हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ का पेपर जो जो आया है 12 अप्रैल 2022 को। ठीक है, ये पेपर कब था? 12 अप्रैल 2022 को था। और इसका पेपर कोड देखा जाए तो ये है 822 HI। ठीक है ना, यूपी बोर्ड का ये पेपर है और इसका कोड भी आप लोगों ने देख लिया। आज हम लोग इसको विधिवत चालू करेंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा काम। ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि मेरे नंबर कितने आ जाएंगे और कितना अपना स्कोर जाने वाला है। जो बच्चे अभी क्लास 10 में गए हैं उनके लिए तो फिर एकदम बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि उनको तो एकदम पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और जिसको भी पेपर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके ये वाला पेपर देख सकते हैं। ठीक है ना, और वैसे भी आप लोग के पास, सभी के पास पेपर है, तो आप लोग पेपर में देखते रहिएगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं आगे। यहाँ पर आपके पास 6 विकल्प पूछे गए थे। कितने विकल्प? 6 विकल्प पूछे गए थे और 6 विकल्प के मैं इसके आंसर बता देता हूँ एक एक पढ़ के। वैसे इधर सारे आंसर लिखे हैं लेकिन एक्सप्लेन करूँगा मैं पूरा। इस पर संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा? तो उसमें घातों का योग आ रहा था 6। ठीक है, कैसे आ रहा था वो भी आप लोग इधर देख लो। आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इस प्रकार से इसका गुणनखंड करोगे। ठीक है, ऐसे करके इसका गुणनखंड कर लोगे। यहाँ पर 2 आया है 4 बार, तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 4। और यहाँ पर आया 3 आया 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2। तो हम लोग इनके पावर को ऐड कर देंगे। इधर 4 है, इधर 2 है, टोटल पावर हो जाएगी कितनी? 6 हो जाएगी। ठीक है ना। और इसके बाद जो इस पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन में था कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल ज्ञात करो। तो आपको सीधा बोलना था कि x² बराबर प्लस का 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 2। तो प्लस माइनस को 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिंदु -3,5 से y अक्ष से दूरी हमें यहाँ पर बतानी थी। तो देखो ये है अपना y अक्ष, ये है x अक्ष, है पॉइंट -3,5। तो अपना -3,5 यहाँ पर मिलेगा। तो मतलब इधर की दूरी कितनी होगी? देखा जाए तो -3, लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं आती, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? ये मॉड में -3, पूरा आंसर कितना आएगा इसका? 3। क्या 3 इस विकल्प में है क्या? तो सर 3 कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। हाँ, रही बात इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर घ, तो इस पे है कि AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6। तो इसमें कोण B की माप पूछ रहा है, तो इस पर कोण B की माप हो जाएगी 90 डिग्री। आप लोग पाइथागोरस में लगा लीजिएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग इस 12 को मतलब लिखिएगा 12 बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है अंगा। इस पर क्या है कि यहाँ से आपको देखने पर, आपको यहाँ देखने पर और P से देखने पर इसके अवनमन कोण की माप क्या होगी? ठीक है, देखो ये वाला पूरा कोण यहाँ पर दिया है 45 डिग्री, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा कोण ये आएगा, यही आएगा ना कोण। अब देखो ये कोण है टोटल 60 डिग्री। टोटल ये यदि मैं इसकी बात करूँ तो हो गया 90। तो 60 से 30 मतलब 60 से कितना बचा? 30 बचा ना। तो इस कोण मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री। इधर से कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर है, इस पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। इस पर बहुलक वर्ग पूछ रहा था, तो इस पर कितना होगा? 8 होगा। इधर से कितना आ जाएगा? 3.5। तो 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आप लोग के पास ये दूसरा क्वेश्चन है, सभी खंड इसमें करना है। इस पे सबसे पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास, थर्ड ये है, फोर्थ है। चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर कोई हल नहीं, इसका मतलब ये क्या है? ये है समांतर रेखाएं दोनों आपस में। और जब आपस में रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच में एक प्रतिबंध होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो हम लोग यहाँ से A1, यहाँ से A2, यहाँ से B1, यहाँ से B2 मतलब अपॉन में रख देंगे, और ये ऐसे साल होके यहाँ पर आ जाएगा k बराबर -2। ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो इस पे क्वेश्चन, यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर खा की, तो इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। कोण A बराबर 57 डिग्री, कोण E 75। तो कोण C का हमें मान ज्ञात करना है। तो कोण C का मान ज्ञात करने के लिए सीधा आप लोग दो समरूप त्रिभुज बनाइएगा। इस पे कोण A यहाँ पर हो जाएगा 51 डिग्री, इधर हो जाएगा कोण E 75। अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो ये वाला कोण E इस कोण B के बराबर हो जाएगा,
ये वाला कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर है 51 डिग्री, यहाँ पर है 75 डिग्री। कोण सी का मान पूछ रहा था, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 48 डिग्री। क्लियर है? आगे चलते हैं। यदि मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे है सिद्ध करना है हमें और इसका वर्ग चिन्ह बताना है। तो इसमें वर्ग चिन्ह बताने के लिए इसमें कितना है, 35 + 55 ना। तो इसमें आप लोग सीधा ये करना था, 35 + 55/2 कितना आ जाता है यहाँ से, 5 5 10 90, 90/2 45, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर 45 आ जाएगा आपका। और यहाँ से आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करके। ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो इस प्रकार से आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, cos 90 - 75, तो यहाँ पर आएगा sin 75। ये जो यहाँ लिखा है cos 75 को आप लोग वैसे, मतलब ये क्या लिखा है, अच्छा हाँ, cos 75 डिग्री को आप लोग सेम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग साइन को चेंज कर लो, ठीक है ना। तो ये ऊपर और नीचे का ये एकदम सेम बन जाएगा, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, 1 = 1 क्या आ जाएगा। वैसे ही आप लोग इस साइड बराबर ना लिखना, आप लोग मान लेना LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा आपका राइट हैंड साइड, यहाँ से क्या हो जाएगा, हैंड्स प्रूव, ठीक है ना। फिर आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में LHS = RHS। क्लियर है? ठीक है। हाँ, ये रहा वर्ग चिन्ह वाला। 35 55 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो 35 + 55/2 कितना आ गया, 90/2। 90/2 का मतलब होता है 45, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड का इसमें करना है। इस पे का नंबर है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले इसको देख लेते हैं और इसके बाद बाकी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सबसे पहले आपको 272 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 1032 में 3 बार जाएगा, तो ये इसका प्रथम चरण हो जाएगा। फिर हम लोग जितना इसका शेष आएगा 216 से हम लोग 272 में भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे, तो यहाँ से इसका शेषफल 56 आएगा, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाए तो वही होता है ना SCF। चलो यहाँ आया था शेषफल 48, 48 में 56 से, मतलब 56 में 48 का भाग दे दो तो यहाँ आएगा 8, फिर 8 से 48 में भाग दोगे तो आएगा कितना, 6, और यहाँ शेषफल कितना मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से अपने लोग का SCF कितना आ जाएगा, SCF आ जाएगा 8। क्लियर है ना सभी को? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ देखो, इस पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए 2x² - k ब्रैकेट x - 1 = 0 के मूल बराबर होंगे। तो इसको देखते हैं। अब देखो इस पे 0 के मूल बराबर बोल रहा है, तो इस पे हो जाएगा 2x² - k ब्रैकेट k - 1। इसके बाद आप लोग सीधा b² - 4ac फार्मूला लगा देंगे। और शायद यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ गलत है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। जिन्होंने किया है वो थोड़ा से गलत कर दिया यहाँ पे, मतलब किया तो अपने, मतलब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। देख लो कैसे। यहाँ पर हो जाएगा kx और यहाँ हो जाएगा k, ठीक है ना, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² - 4ac लगाएंगे तो b² ये हो जाएगा k² -4 गुणे a कितना है, 2 है, c कितना है, k, ये प्लस हो जाएगा, बराबर में यहाँ से कितना है, 0। अब ये पूरा उठ के किधर जाएगा, उस साइड जाएगा, तो यहाँ से आएगा कितना, k² बराबर 4 दूनी 8k। तो स्क्वायर से k का मान कट गया तो k बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं और इस पर देखते हैं। चलो इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस पे है, यदि एक पॉइंट दिया है a 5, -1, b दिया है -3, -2 तथा c दिया है -1, 8। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद है घ नंबर, इस पे है ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो दोनों एक साथ देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का त्रिभुज बना है। सबसे पहले हमें ये एक माध्यिका ड्रॉ कर लेनी है। इस माध्यिका में जो एक पॉइंट मिलेगा D, सबसे पहले हमें उसको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे और इससे ये लगाएंगे फार्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ से आ जाएंगे 2, -3, और इसके बाद माध्यिका की लंबाई इस प्रकार से आपकी निकल आएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी निकल आएगी यहाँ पर माध्यिका की लंबाई, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और ट्रिग्नोमेट्री का ये एक फार्मूला है,
सॉरी फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी सारी वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, एक ये आएगा सॉल्व करने का भिन्न जैसे का, और इसके बाद जैसे इसको सॉल्व करेंगे आएगा 67/12। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 5वां शायद, और इस पे है कि सिद्ध कीजिए कि √2 का परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये है संकेंद्री वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त खींचे और बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त के एक स्पर्शी खींचे, स्पर्शी की लंबाई भी हमें नापना है। इसके बाद ये यहाँ पर अंतर विभाजन का फार्मूला है। इसके बाद ये यहाँ पर एक क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। चलो बारी बारी से इनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है √2a का परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक परिमेय, √2 को सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेंगे, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखेंगे, वर्ग करेंगे यहाँ पर, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर लंबाई पूछ रहा था, तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, BC हम मतलब ये यहाँ पर B पॉइंट है, BC निकल आएगा यहाँ से 8। जैसे BC यहाँ आएगा 8, तो जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा 8, 8 8 कितना हो गया 16। तो यहाँ पर AD की नहीं, यहाँ पर किसकी लंबाई, CD की लंबाई हमसे मतलब CD की लंबाई निकल आएगी, कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। चलो इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ है A ब्रैकेट 1 कामा कितना था, मैं एक बार क्वेश्चन पे जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर 1,3 तथा B है -4,6 को मिलाने में रेखाखंड 2,-1 को किस मतलब 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने के लिए बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग सीधा से फार्मूला लगा देंगे, m1m2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और y निकालने के लिए हो जाता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इन सभी की वैल्यू रख देना, यहाँ m1 और m2 दिया हुआ है, ये x1 रख देना, ये x1 y1 जिसको x2 और y2, ठीक है ना। तो यहाँ से आंसर आएगा आपका -7/3 और 5, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था। इसकी ये पूरी त्रिज्या दे रखी थी 7 और इतनी त्रिज्या दे रखी थी 3.5, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कुछ लेंदी सा कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस पर क्या करना है। इस पर 30 डिग्री है ना, तो 30/360 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ ये आएगा 1/12 मतलब पाई/12, आप लोग पाई का मान रख देना। यहाँ r1 स्क्वायर कितना है, r कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस r2 कितना है, r2 है 3.5, 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49/4। अब आप लोग को इसको सॉल्व कर लो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या ज्ञात करना है। निम्न सारणी में एक गांव के 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और थर्ड वाले में आपको ये रचना करनी है, ठीक है। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6, AB बराबर 3 और 3 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 45 डिग्री हो तो इनके मान बता दीजिए। और इसमें आंसर आ रहा था 1 और 1, x और y के आंसर 1 1 आ रहे थे, ठीक है ना। तो इन 2-3 क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 7 सेंटीमीटर भुजा की एक ठोस लकड़ी के घन को छील कर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से ये रहा होगा और इस पे एक गोला था, मतलब इसके बॉर्डर को ऐसे काटा गया कि ये गोला बन गया, ठीक है ना। तो इसको हमें बताना था। तो सबसे पहले आप लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इस पे एक चीज़ आपसे मेन चीज़ वो जानना चाह रहा था कि यहाँ पर 40 और 44 है, यहाँ 45 से 49 है। आप लोग ये चीज़ कर रहे हो कि नहीं, मेन चीज़ वो ये करवाना चाह रहा था, ठीक है ना। इसके बाद आपका सिंपल सा मध्यमान है, फिर FI निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो XI FI का और सीधा सिंपल से आप लोग माध्य निकल आएगा। इसका आंसर आ रहा है 58.9। एक बार इसका गुणा भाग चेक कर लेना आप लोग। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर ये था 7 वाला, ये वाला।
तो आप लोग क्या करो 7 बटे, आप लोग इस पे कर लो 7 बटे वाई प्लस 2 बटे एक्स, सॉरी माइनस 2 बटे एक्स, इस प्रकार से चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, इस प्रकार सॉल्व कर लो, इसको ऐसे तोड़ लो। यहाँ आएगा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। यहाँ पर समीकरण 1 में 7 का था, समीकरण 2 में 2 का गुणा करवाने पर 1 में हमने 7 का करवा दिया, 2 में 2 का करवा दिया, फिर दोनों को हमने जोड़ दिया, तो वहाँ से y का मान 1 और x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी रचना है, रचना आपको जैसे जैसे आपको करना है वैसे वैसे आपको लिखना भी है ना। तो रचना का आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन रहा था। आगे चलते हैं। यहाँ पर है घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, घन का आयतन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। गोले की त्रिज्या 7/2 है, तो गोले का आयतन आप लोग निकाल लो। फिर आपसे छिली लकड़ी का आयतन पूछ रहा था, तो आप लोग घन के आयतन से गोले का आयतन घटा दो, तो जितनी लकड़ी घन से छीली गई है वो निकल आएगी। तो हमने क्या किया, घन के आयतन से इस गोले के आयतन को माइनस कर दिया, कितना आ गया 163.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पे क्वेश्चन नंबर का है समीकरण 2x बटे x माइनस 4 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 बराबर 25/3, जहाँ x की वैल्यू 3,4 नहीं होगी। इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करना था। इसके बाद सेकंड काम में मूलों की प्रकृति बतानी थी कि मूल कैसे आएंगे। तीसरा चीज़ हमें सूत्र का प्रयोग करके इसे हल करना था। इस पर 3 काम करने थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इस पर इक्वेशन निकाल ली। इक्वेशन आई है 13x² माइनस 118x प्लस 240, ठीक है ना। आप लोग इस पर एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस पर सेकेंड थिंग मूलों की प्रकृति पूछ रहा था, तो सीधा आप लोग b² माइनस 4ac निकाल दो। अब देखो b² माइनस 4ac यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। जब कभी पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। जब कभी भी जीरो आता है तो मूल समान होते हैं लेकिन वास्तविक होते हैं। जब कभी निगेटिव हो जाता है तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तीनों बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद यहाँ पर फार्मूला से आपको इसमें सॉल्व करना था, तो आप लोग श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे आप लोग इसको लगाओगे आंसर आएगा एक आंसर आएगा आपका 6, दूसरा आएगा 40/13। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पे यदि मैं बात करूं अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस पे था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य दो बिंदुओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब ये है प्रमेय 6.1, ठीक है ना। भाई मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धात्विक गोले की आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 4 तथा 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक शंख बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लगभग इस पे 14 आंसर आ रहा था, ठीक है ना। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है F1 और F2 इस पे ज्ञात करना है। इस पे माध्यिका दी हुई है, ठीक है ना। चलो सभी क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पर आपका है, सबसे पहले आपको ये करना होगा। इसके बाद ये प्रमेय 6.1 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी ना। हाँ, तो ऐसे करके इसको रचना करके इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है AD अपॉन DB बराबर AC अपॉन EC, ठीक है ना। ऐसे आपको करना था। इसके बाद ये यहाँ पर जो गोला वाला क्वेश्चन था, इस पर आंतरिक व्यास D1 4 है, तो इस पे R1 हो जाएगा 2, D2 है 8, तो R2 हो जाएगा 4। तो शंख के आधार का व्यास 8, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। आपसे हाइट पूछ रहा था, तो दोनों का आयतन आप लोग क्या करो, बराबर कर दो। तो यहाँ पर 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई R² H के। तो ये जैसे बराबर करेंगे, यहाँ से R का मान सॉरी हाइट कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर F1 और F2 के मान निकालने थे, तो सबसे पहले आपको ये करना होता है। ये 12 तो सेम लिख जाता है, फिर 12 में इसको जोड़ के आप लोग यहाँ पे लिखोगे, फिर इसमें इसको जोड़ के आप लोग यहाँ पे लिखोगे। जितना आएगा इसमें आपको इसको जोड़ के आपको यहाँ लिखना है। सेम प्रोसेस आपको अपनाना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना हो, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है, जिससे इस पे जो वैल्यू है, इस पे आ रही F2 की वैल्यू 45
और F1 की वैल्यू आ रही है 34। जिसका 34 और 45 आ रहे हैं उसका राइट है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इस पे कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? कोई नहीं छूटा ना। चलो 4 क्वेश्चन हो गए। चलो ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन था, इस पे 7 का का है, फिर 7 का खा है। इस पे रैखिक युगपत समीकरण 4x - 5y + 16 = 0 तथा 2x + y = 20 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसको लिखोगे, इसको लिखने के बाद आपका एक चार्ट बनेगा। इस पर एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। जैसे आप लोग x को 0 करोगे आएगा 16/5, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आएगी? 16/5। तो आप लोग ये यहाँ पर देख लो 0, 16/5 एक पॉइंट ये यहाँ पर बन जाएगा। जैसे हम लोग y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा? 4, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर y 0 करेंगे, x आएगा -4, ठीक है। तो -4 गामा ए एक पॉइंट ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद ये वाली इक्वेशन लिखेंगे तो 2 पॉइंट हमें और मिलेंगे। एक बार x को 0 कर दो तो यहाँ से आएगा 6, तो आएगा 0,6, तो ये एक पॉइंट है 0,6। और एक बार y को 0 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3,0, 3,0 ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। तो आपका त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। आप लोग यहाँ पर कटान बिंदु निकाल लेंगे इन दो इक्वेशन से। तो यहाँ आएगा 1,4 और ये पॉइंट कितना आ रहा है? 1,4 आएगा ए पॉइंट, दूसरा आएगा पहला आएगा -4,0, दूसरा पॉइंट आएगा 1,4 और तीसरा पॉइंट आएगा 3,0। ये हो जाएंगे त्रिभुज के आपके निर्देशांक, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 2 अंकों का योग 8 है तथा इनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो हमें संख्याएं बतानी है ना। तो संख्या बतानी है तो सीधा आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ पर पहला अंक मान लेना x, दूसरा अंक मान लेना y। प्रश्नानुसार 2 अंकों का योग 8 बोल रहा था। इसके बाद इसके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x + 1/y 8/15 कह रहा था। तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड से हमने क्या किया है? इक्वेशन सेकेंड से हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया। कितना आ रहा है? 15/4, ठीक है ना। इस x के मान को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं। तो जैसे हमने रखा तो यहाँ से y के 2 मान आए, एक आया 3 और दूसरा आया 5। जैसे 2 मान हमें मिले तो हमने फिर क्या किया? इनके मान इक्वेशन थर्ड में रख दिया, मतलब यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से एक वैल्यू आई 5, दूसरी वैल्यू आई 3। अतः जो हम लोग की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3,5। ही अपना राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। इसके बाद जो क्वेश्चन का, हाँ इन दोनों में से एक करने थे, किसी ने इसको किया होगा, किसी ने इसको किया होगा। इसके बाद 7वें के खा में एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इस पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्या है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 है। इस प्रकार 15 हो जाएगी। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। इस प्रकार से 30 डिग्री हो जाएगा। इसके अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये हो जाएगा टोटल 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि 5(3 + √3 है भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई हम लोग देखते हैं कुछ ये इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो tan 45 से ये दूरी निकल आएगी 15, ठीक है। ये दूरी 15 आ गई, ये दूरी 15 हो जाएगी, ये दूरी 15 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे tan 30 निकालेंगे तो आपकी जो AC दूरी निकल के आएगी वो आएगी 5√3, ठीक है। तो हमें टोटल दूरी निकालना है तो इतनी दूरी और इतनी दूरी ऐड कर देंगे, अपना ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अगले क्वेश्चन में कुछ ये पूछ रहा था कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 (√3 - 1 मीटर है। तो इसको किस प्रकार से करना है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ यही क्वेश्चन है। इस पे है x और ये हो जाएगा tan 45। आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। पूरी ये वाली दूरी है 40, तो ऊपर वाली दूरी हो जाएगी 40 - x, ये वाली दूरी हो जाएगी x, ये x है। सबसे पहले हम लोग tan 45 लगाएंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी x, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 40/√3 + 1। तो 40/√3 + 1 में हम लोग परिमेय कार्य यहाँ पर गुणा करवा देंगे। जैसे हम लोग परिमेय कार्य गुणा करवाएंगे आंसर कितना आएगा? 20√3 - 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने लोग की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। तो आपको कैसी लगी क्लास? यदि अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हम लोग के आंसर मतलब कितने नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग ये चीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आपको पेपर और इसका सोल्यूशन दोनों चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद।